नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के अंतर्गत विसर्ग संधि को। इससे पहले हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को डिटेल में पढ़ा है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि विसर्ग संधि में किन किन नियमों के अंतर्गत विसर्ग संधि होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विसर्ग, विसर्ग आप लोग जानते होंगे, विसर्ग। ठीक है, ये जो होता है ये विसर्ग होता है। तो विसर्ग संधि होती क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो विसर्ग, उसके बाद स्वर या व्यंजन, सबसे मतलब पहले क्या आना चाहिए, विसर्ग आना चाहिए। उसके बाद स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग, उसके बाद कोई स्वर आ जाए, स्वर आ से आ ई उ ए ऐ ओ औ अंघा तक स्वर हो जाते हैं। इसके बाद का खा गा ये आगे के व्यंजन हो जाते हैं। तो विसर्ग के बाद अगर स्वर और व्यंजन कोई भी आ जाए तो वो हमारी हो जाती है विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि का आप अर्थ समझ गए हो। विसर्ग, स्वर या व्यंजन के मेल को हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जो नियम पढ़ेंगे उसमें देखिए, विसर्ग का ओ हो जाना, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि विसर्ग का ओ किस तरीके से नियम के अंतर्गत होता है। विसर्ग का रा हो जाना, विसर्ग का रा हो जाना, और विसर्ग का सा शा शा हो जाना। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इन तीन नियमों को पहले हम देखेंगे कि विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग का रा हो जाना और विसर्ग का सा शा शा हो जाना। ठीक है, तो किस तरीके से ये नियम बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विसर्ग का ओ हो जाना। तो विसर्ग का जो ओ पहले से, तो विसर्ग का ओ कब होगा, जब विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, आ आना चाहिए। विसर्ग से पहले क्या, आए, और उसके बाद या रा ला वा और हा, और किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं। जैसे विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या, आ आना चाहिए विसर्ग से पहले, तो इसमें दो भाग हो जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर यार अलावा और हा, और किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण। वर्ग का मतलब जैसे का वर्ग। ठीक है, तो का वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा कौन सा होगा, का खा गा घा इंग्या, तो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण ये हो जाते हैं। ठीक है, तो का वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा ये वर्ण हो गए। तो अगर ये वर्ण आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाता, ओ हो जाता है। ठीक, दूसरा नियम इसी के अंतर्गत क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद आ हो, ये बात थी इससे पहले नियम में कि विसर्ग से पहले आ हो। अब बात हो रही है कि विसर्ग के बाद आ हो। ठीक है, तो विसर्ग के बाद अगर आ आता है, विसर्ग के बाद क्या आ हो जाता तो ये अवग्रह हो जाता है, इसको अवग्रह कहते हैं। ठीक है, आपने कहीं पर लिखा दिखा होगा, संस्कृत में ज़्यादातर लिखा होता है अवग्रह, इसको अवग्रह कहते हैं। तो जैसे एक नियम के ये देख लेते हैं उदाहरण से। प्रथम अध्याय, ठीक है, तो ये देखिए माँ, विसर्ग आ गया यहाँ पर, और विसर्ग के बाद क्या, आ गया। तो विसर्ग के बाद आ हो जाने पर ये ओ में बदल गया, ये देखिए यहाँ पर अवग्रह में बदल गया है, तो प्रथमोध्याय हो गया है। कहा प्लस अपी, तो इसका क्या हो गया, को अपी। आ पढ़ेंगे इसको, आ पढ़ेंगे आ, लेकिन लिखा जाता है अवग्रह। ठीक है, तो को अपी। इसी तरीके से जो पहला नियम हमने देखा उसमें देखिए तपह प्लस बल। ठीक है, तो अगर हमारा विसर्ग से पहले आ जाता है तो वहाँ पर हमारा ओ हो जाता है। तो इसी तरीके से ये आंसर हो गया हमारा तपोबल। पुरहा प्लस हित, पुरोहित। ठीक है, इसी नियम के अंतर्गत। अतः अधः गुड़, तो अधो गुड़। सिर, सिरहा मणि, सिरो मणि। तो ये जो हमारे शब्द हो गए तपोबल, पुरोहित, अधोगुण, शिरोमणि, इसमें हमारी संधि कौन सी निकल कर आ रही है, विसर्ग संधि। कौन सी दोस्तों, विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा नियम, विसर्ग का रा होना। विसर्ग का रा होना, ई और उ, इसके बाद विसर्ग। ठीक है, और कोई स्वर, स्वर के बाद यारा ला हा, और तीसरा चौथा पांचवा ये हमने आपको समझाया कि वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है। जैसे का वर्ग ता वर्ग होता है ता था
द, ध, ना। ठीक है, तो इसमें तीसरा वर्ड, चौथा और पांचवा कौन से हो जाएंगे? तीसरा देखिए 1 2 3 4 5, तो तीसरा दा, धा और ना पांचवा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ग के बोले जाते हैं। इसी तरीके के का के का, खा, गा, घा, ञा, इस तरीके से ये 5 वर्ड हो गए। तो इसमें से तीसरा चौथा पांचवा ये हो जाते हैं। तो इसमें क्या नियम है? ई और ऊ, इसके बाद विसर्ग, स्वर आना चाहिए, या अलावा हो, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आए तो विसर्ग का रा हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का रा। तो वहां पर हमारी विसर्ग संधि होती है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। नी प्लस आमया। ठीक है, तो नी देखिए यहाँ पर विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। विसर्ग के बाद स्वर आ रहा है तो यहाँ पर रा हो जाएगा। तो इसका हो गया हमारा संधि होगी निरामया। निरामया, निरामया में संधि होगी विसर्ग। निरामया में विसर्ग संधि होगी। ठीक, आगे अगला हो गया जैसे दू प्लस ग, तो दुर्ग। ये यहाँ पर देखिए गा तीसरा वर्ड हो गया, तीसरा वर्ड में रा में बदल गया, दुर्ग हो गया। तो दुर्ग का संधि विच्छेद क्या हो गया? दू प्लस गा। ठीक है, तो दू प्लस गा और इसका हमारा संधि हो गया दुर्ग। और दुर्ग में हमारी संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है दुह प्लस व्यवहार, तो इसी तरीके से ये रा में बदलता है तो दुर्व्यवहार। तो निरामया, दुर्ग और दुर्व्यवहार में अगर संधि पूछी जाती है तो बेझिझक हमको संधि कौन सी बतानी है? हमारी विसर्ग संधि है इसमें। ठीक है, अगर हम संधि विच्छेद करके देखते हैं तब तो क्लियर ये तरीके से समझ में आ जाता है कि इन नियमों के अंतर्गत इस तरीके से विसर्ग रा में बदल जाता है। ठीक है, इस तरीके से ओ में बदल जाता है, अवग्रह में बदल जाता है, तो वहां पर हमारी विसर्ग संधि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दुर्भावना, इसी को इसको बदल जाएगा दुर्भावना। तो दुर्भावना में हमारा विसर्ग संधि है। दुह प्लस लव, दुर्लभ, दुर्लभ में संधि हमारी विसर्ग संधि। ठीक है, अगला नियम हमारा जो है विसर्ग का तालव्य सा होना। तो विसर्ग का तालव्य सा, ठीक है, सा संयम वाला सा हो गया, इसको कहते हैं तालव्य सा। तो विसर्ग का तालव्य सा होना, इसमें देखिए कोई स्वर, इसके बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद चा, छा, सा आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। इसमें कुछ सीमित चीज़ें देखिए, कोई स्वर होना चाहिए, स्वर के बाद अगर विसर्ग आ जाए और विसर्ग के बाद चा, छा और सा हमें मिले तो वहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? हमारा तालव्य सा हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आता है तो हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। नी प्लस च। ठीक है, देखिए चा आया, चा, छा, सा बोला गया है, तो देखिए विसर्ग के बाद चा आया है तो ये हमारा आधा चा, आधा सा हो गया है। निश्चय, तो निश्चय का संधि विच्छेद क्या है? नी प्लस च और ये हमारा निश्चय। तो इस तरीके से आता है, निश्चय में हमारी विसर्ग संधि है, निश्चय में विसर्ग संधि है। इसी तरीके से दुह प्लस शासन, दुशासन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से विसर्ग के साथ भी लिख सकते हैं दुशासन। तो विसर्ग के साथ अगर लिखा जाता तब तो क्लियर ही हो जाता है कि इसमें विसर्ग संधि है। अगर अगर आपके एग्जाम में विसर्ग के साथ लिखकर नहीं आता है दुशासन तो ये सा आ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि यह विसर्ग का सा हो गया है, तो इसमें हमारी विसर्ग संधि है। ठीक है, इसी तरीके से पुनः प्लस चा यानी पुनश्च, हरि प्लस चंद्र तो हरिश्चंद्र, हरि प्लस चंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, तो हरिश्चंद्र में संधि हमारी हो गई विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो गई? विसर्ग। निश्चय, दुशासन, पुनश्च और हरिश्चंद्र में हमारी संधि विसर्ग संधि। आगे दो और दिए गए एग्जाम्पल, इनको हम देख लें। निहि प्लस शब्द, निशब्द इस तरीके से भी लिखेंगे और निशब्द इस तरीके से। अब एग्जाम्पल इस तरीके से समझते हैं ना तो अच्छे से समझ में आ जाता है। तो निश्चय इस निशब्द और निशब्द इस तरीके से दोनों तरीके से अगर लिखे आ जाए आपका बेधड़क वहाँ पर लगा सकते हैं हमारी विसर्ग संधि है। दुह प्लस चक्र, दुष्चक्र। ठीक है, तो दुह प्लस चक्र ये सामे बदल गया है, तालव्य सामे, तो ये क्या हो गया? दुष्चक्र। तो हरिश्चंद्र में संधि बोलिए विसर्ग संधि, निशब्द में संधि विसर्ग संधि, दुष्चक्र में संधि हमारी विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए अगला नियम देखते हैं। विसर्ग का सा होना,
ठीक है। अभी अब तालव्य सा, अब ये षटकोण वाला सा। ठीक है, तो विसर्ग का ये सा कब होगा? ई ऊ हो, विसर्ग हो, और का खा टा ठा पा फा हो, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा षटकोण वाला सा या मूर्धन्य सा। ठीक है, इसको मूर्धन्य सा भी बोलते हैं, उसको तालव्य सा बोलते हैं। तो ये ई ऊ, इसके बाद विसर्ग, और विसर्ग के बाद पहला दूसरा वर्ड है ये। ठीक है, टाठा पाफा, ये हमारे हैं वर्ग के पहले दूसरे, उसमें तीसरे चौथे पांचवें थे, और इसमें वर्ग के पहले और दूसरे वर्ड हैं। तो वर्ग के पहले दूसरे में किसमें का खा टाठा और पाफा अगर हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य षा हो जाता है। ठीक है, मूर्धन्य षा हो जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं दोस्तों। इसमें देखिए नी प्लस कपट, अब देखिए यहाँ पर का आ गया है, विसर्ग के बाद क्या का। नियम हमारा क्या लग रहा है कि विसर्ग के बाद अगर का और खा आता है तो हमारा ये मूर्धन्य षा में बदल जाता है, तो निष्कपट हो गया। क्या हो गया? निष्कपट। इसी तरीके से दुह प्लस कर्म दुष्कर्म, नी प्लस पाप निष्पाप, दु प्लस प्रभाव दुष्प्रभाव, तो निष्कपट, दुष्कर्म, निष्पाप और दुर्भाव में हमारी संधि हो गई विसर्ग संधि। अगला नियम हम देखते हैं विसर्ग का सा हो जाना, दंत सा। ठीक है, तो विसर्ग का ये दंत सा होना, इसका नियम कहता है कि स्वर आना चाहिए, स्वर के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद ता था और सा हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। ठीक है, दंत सा, तो सा हो जाता है विसर्ग के स्थान पर अगर क्या हो, स्वर, विसर्ग और ता था सा। ये आप नियम याद भी कर सकते हैं, नहीं तो एग्जाम्पल को आप याद रख सकते हैं, उसमें से एग्जाम्पल भी आ जाते हैं। चलिए अब हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि नमः प्लस ते, ता आया है विसर्ग के बाद, तो नमस्ते, नमस्ते में विसर्ग संधि। ठीक है, दु प्लस साहस, दुस्साहस, संधि कौन सी हो गई? विसर्ग संधि। नी प्लस स्वार्थ, निस्वार्थ, निस्वार्थ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये विसर्ग लगाकर, तो इन दोनों में हमारी संधि कौन सी हो गई? विसर्ग संधि हो गई दोस्तों। अगला है निसंकोच, निसंकोच, या इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें और वीडियो पूरा बाज के आप सपोर्ट करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग का लोप हो जाना के नियम के अंतर्गत क्या आ जाता है? ई उ विसर्ग रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ई उ के बाद क्या हो? विसर्ग हो, विसर्ग के बाद अगर रा आ जाता है तो विसर्ग का क्या? लोप हो जाता है। लोप का मतलब नहीं लगाया जाता है विसर्ग। ठीक है, तो इसमें देखिए ई उ का ई और ऊ, अगर छोटी ई और छोटा ऊ है तो उसका बड़ा ई और बड़ा ऊ हो जाता है। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। नी प्लस रस, अब देखिए यहाँ पर रा आ गया है तो विसर्ग के बाद रा आ जाता है। ठीक है, तो ये विसर्ग का लोप हो जाता है, और अगर छोटी है तो बड़ी ई में बदल जाएगी, नी रस। ठीक है, दु प्लस राज दुराज, नी प्लस रोग निरोग, इसमें हमारी विसर्ग संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? विसर्ग संधि। ठीक है, तो नीरस दुराज और निरोग में हमारी विसर्ग संधि हो गई। अगला नियम सातवां क्या कह रहा है? आ स्वर हो, उसके बाद विसर्ग, इसके बाद का और पा, तो विसर्ग का लोप नहीं होता है। ठीक है, तो ये अगला नियम जो हमारा है क्या? विसर्ग का लोप नहीं होना। अभी हमने पढ़ा विसर्ग का लोप हो जाना, तो अब ये है विसर्ग का लोप नहीं होना, विसर्ग उसी तरीके से लगा दिया जाएगा। तो आ और विसर्ग, और उसके बाद का और पा के बाद विसर्ग का अगर आए तो विसर्ग का लोप नहीं होता है। ठीक, अब इसी तरीके से हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अधा प्लस पतन, देखिए यहाँ पर पा आ गया है तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से विसर्ग के साथ ही लिख दिया गया। प्रातःकाल आपने कई बार लिखा होगा, देखिए विसर्ग के साथ लिखा जाता है, इसमें संधि हमारी विसर्ग संधि। पुनः प्राप्ति, तो ये क्लियर यहाँ से समझ में ही आ रहा है कि इसमें हमारी विसर्ग संधि है। ये कोई कठिन नियम नहीं है, आप ऐसे ही समझ लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमें विसर्ग लगे हुए तो उसमें हमारी संधि कौन सी होती है? बेधड़क लगाइए विसर्ग संधि। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आठवां नियम आ रहा है, आठवां नियम क्या कह रहा है कि नमः तेर पुरा बया श्रे। ठीक है, नमः तेरा पुरा बया श्रे, इनके बाद अगर क्र धातु आ जाती है तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। क्या हो जाता है? सा। अब देखिए क्र धातु मतलब
कर, कार, करण, कृति, कर्ता, ये हो जाती है हमारी क्र धातु के अंतर्गत। ठीक है, तो नमः एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि नमः, तिरः, पुरः, वयः, स्रः, श्रेयः। तो इसके बाद अगर हमारी कर, कार, करण, कृति, कर्ता ये आ जाता है, यानी क्र धातु आ जाती है, तो विसर्ग के स्थान पर ये हो जाता है सा। ठीक है, क्लियर? चलिए अब समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए नमः को पहले हम देखिए नमः प्लस कार, अब ये देखिए नमस्कार, सा हो गया क्योंकि क्र धातु आ गई। तो नमः के बाद त्रह, पुरः, इनके बाद अगर क्र धातु आ रही है तो यहाँ पर सा हो जाएगा। तो इसमें हमारी संधि हो गई विसर्ग संधि। तो नमस्कार, तिरस्कार, पुरस्कार और वयस्क, इसमें संधि हो गई हमारी विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम, नौवां नियम हमारा क्या कह रहा है कि पुनः, अतः, प्रातः। तो पुनः, अतः, प्रातः कोई स्वर इसके बाद। ठीक है, पहले क्या होना चाहिए, पुनः, पुनः, अतः, प्रातः, इसके बाद कोई स्वर या अलावा हा, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड दिखाई दे तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, रा हो जाएगा। अगर ये आते हैं शब्द हमारे, इसके बाद इस तरीके के नियम लगते हैं, कोई स्वर हो या अलावा हो या फिर हा और किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, हमने आपको बताया है किस तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड देखते हैं, और तो हमारा विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। पहले देखिए पुनः का समझ लेते हैं। पुनः प्लस अवलोकन। ठीक है, तो स्वर आ गया पुनः के बाद, तो पुनर्वलोकन। ठीक है, इसी से पुनः विवाह, तो पुनर्विवाह, पुनः जागरण, पुनर्जागरण। तो पुनर्वलोकन, पुनः विवाह और पुनर्जागरण में हमारी संधि विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अतः, अतः में अंतः, आत्मा, तो अंतरात्मा रा हो गया है। अंतः प्लस जातीय, अंतर जातीय, अंतः प्लस मन, अंतर मन। तो नियम हमारा जो लग रहा है उसके स्थान पर हमारा क्या, रा, विसर्ग के स्थान पर रा हो जा रहा है। तो जब विसर्ग के स्थान पर रा हो जा रहा है वहां पर हमारी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। इसी तरीके से अगला देखते हैं प्रातः के लिए। प्रातः, प्रातः आस, प्रातः प्रातरास, प्रातः वंदन, प्रातः वंदन। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हमारी कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। अगला नियम हमारा जो है वो क्या कह रहा है, लास्ट नियम है विसर्ग संधि के अंतर्गत। अगला नियम है आ, और आ के बाद क्या, विसर्ग, और विसर्ग के बाद आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो विसर्ग क्या, लोप हो जाता है। ठीक है, विसर्ग क्या, लोप हो जाएगा। क्या आ होना चाहिए, आ के बाद विसर्ग, और विसर्ग के बाद अगर आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, आ गया तब नहीं लोप होगा, लेकिन अगर आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अतः प्लस एव, तो अतएव, अतएव है ना, अतएव में हमारी संधि विसर्ग संधि। पया प्लस आदि, पयादि, तो पय आदि में हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो आज हमने पढ़ा है विसर्ग संधि को डिटेल में, तो संधि हमारी यहाँ से क्लियर हो गई है। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है जिसको आपको समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको डिटेल में अच्छे से समझाएंगे। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा समास के ऊपर आएगा, हम समास को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।